खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से खबर आपको बताएंगे, जहां जयंत देवांगन के यहां ईडी ने छापा मारा है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ओएसडी रह चुके हैं देवांगन, जिनके घर अब ईडी की टीम पहुंची। 8 सदस्यीय टीम ने यहां छापा मारा और जयंत देवांगन से ईडी की पूछताछ अब भी जारी है। आप देखिए एक एक करके जिस तरह से ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अशोक रतन स्थित फ्लैट में ईडी ने दबिश दी। इससे पहले कई कांग्रेस नेताओं के घर पर भी ईडी की टीम आज पहुंची थी। कवासी लखमा, उनके बेटे और इसके अलावा कांग्रेस के 2 नेता। और अब आप देखिए जयंत देवांगन, जो पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ओएसडी रह चुके हैं, उनके घर भी ईडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं। 8 सदस्यीय ईडी की ये टीम छापा मारा है अशोक रतन स्थित फ्लैट पर और बताया जा रहा है कि इस वक्त जयंत देवांगन से ईडी पूछताछ कर रही है। चलिए संवाददाता दामिनी का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रही है। दामिनी, एक एक कर कांग्रेस के तमाम नेता और अब आप देखिए उनके साथियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ओएसडी के घर भी अब ईडी पहुंच गई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आपको बता दें कि लगातार बीते दिनों हमने देखा था कि ईडी को लेकर सियासत जो है वो देखी गई थी और नगरीय निकाय चुनाव करीब है और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस के दिग्गज नेता जो माने जाते थे, पूर्व में आबकारी मंत्री रह चुके कवासी लखमा के अलग अलग ठिकानों पर जो है रेड मारी गई। सुबह के तड़ाके जो है सुबह 6 बजे से जो है ईडी की टीम सुकमा समेत अलग अलग जगहों में रायपुर निवास में भी पहुंची और इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ आप देखेंगे कि अशोका रतन का इलाका है, जहाँ पर अशोका रतन के बिल्डिंग नंबर 13 में जो है 203 में उनका जो है एक पूर्व में ओएसडी रहे जो है जयंत देवांगन, उनका मकान है और वहां पर जो है ईडी की टीम भी सुबह से पहुंची हुई थी। आप देखेंगे कि 2 गाड़ियां यहां पर ईडी की है। इन्हीं गाड़ियों में जो है लगभग 8 से 10 अधिकारी जो है वो बैठ के आए हुए हैं और परिवार से जो है ऊपर पूछताछ चल रही है। आपको दिखा देती हूँ ये बिल्डिंग, आप देखेंगे कि इसी बिल्डिंग के 13 नंबर जो फ्लैट है उसमें 203 नंबर मकान उनका है और वहां पर उनके परिवार के जो तमाम लोग हैं, पूर्व में ओएसडी रहे जयंत देवांगन के, उनके जो तमाम परिवार के लोग हैं वो सभी वहां पर मौजूद है। साथ ही सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर मौजूद है और इस दौरान जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही जो है इस पर ईडी बड़ा खुलासा करेगी। लेकिन वर्तमान समय की बात करेंगे तो कवासी लखमा से जुड़े जितने भी तमाम लोग हैं सभी के घरों में जो है ईडी ने दस्तक दी है और जांच अभी तक जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में ईडी क्या कुछ इस पर खुलासे करती है, कब तक ये जांच जो है वो जारी रहती है। बिल्कुल सही कहा दामिनी आपने, जिस तरह से आप देखिए लगातार ईडी की टीम एक्टिव है और रायपुर में और सुबह से ही छापामार कार्रवाई चल रही है। देखना होगा आगे क्या कुछ खुलासा होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर हुई कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस नेताओं की घेराबंदी सियासी है? ये रिपोर्ट देखिए। कवासी लखमा तक पहुंची घोटाले की आंच। शराब घोटाले में रेड कर ईडी ने शुरू की जांच। बेटे हरीश के घर भी ईडी ने दी दबिश। सुशील ओझा सहित कई गरीबियों पर भी शक। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की आज कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा तक पहुंच गई है। शनिवार सुबह ईडी की टीम ने लखमा के रायपुर के धर्मपुरा स्थित घर पर छापा मारा। ईडी की टीम ने उनके करीबी माने जाने वाले सुशील ओझा के घर पर भी रेड डाली। इसके साथ ही लखमा के कई करीबियों के घर पर छापे की कार्रवाई हुई। शराब और कोयला घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। कवासी लखमा के घर पर ईडी की रेड। सुकमा में बेटे हरीश के घर भी पहुंची ईडी। करीबी सुशील ओझा के घर पर भी दी दबिश। सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी छापा। सुकमा में रामशरण सिंह भदौरिया के घर भी रेड। ईडी की टीम कांग्रेस नेताओं से कर रही पूछताछ। ईडी की टीम खंगाल रही जरूरी दस्तावेज। ईडी ने 2 पूर्व मंत्री सहित 100 लोगों के खिलाफ की थी एफआईआर। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और अमरजीत भगत के थे नाम। यूडू मिंज, गुलाब कमरो, शिशुपाल का भी था नाम। शराब घोटाले में कवासी लखमा के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। लखमा को हर महीने 50 लाख देने का जिक्र। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके सहयोगियों के घर ईडी की रेड के बाद सियासी पारा हाई है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा
कि कोयला शराब घोटाला करने वाले सभी लोगों को जेल जाना पड़ेगा। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने आरोप लगाया है कि डरा धमकाकर जबरदस्ती बुलवाना चाह रहे हैं। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश बताई है। चाहे कोयला घोटाला करने वाले हो, चाहे रेत घोटाला करने वाले हो, चाहे शराब घोटाला करने वाले हो, ये सब जेल जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिनके बड़े लीडर बस्तर से आते हैं उनके घर पर भी छापे पड़ी हुई है और ये लोग लगातार कहते हैं कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को बचाने के लिए लगी रहती है। मोदी जी की सरकार है कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, सारे जेल जाएंगे। अनेकों बार ईडी के द्वारा छापे मारे गए हैं, किसी भी छापे का ब्यौरा नहीं आया है कि किसके किसके घर क्या क्या बरामद हुए हैं। लेकिन इस तरह से ये जो भय दिखा करके, आतंक का राज दिखा करके, लोगों को डरा धमका करके किसी भी तरह से जबरदस्ती कुछ बोलवाना चाहते हैं। कवासी लखमा कांग्रेस के बड़े नेता है। लखमा भूपेश सरकार में मंत्री रहे। फिलहाल वो कोंटा से विधायक है। शराब घोटाले की जांच की जद में आए लखमा अब ईडी के निशाने पर है। मतलब साफ है कि कवासी लखमा पर शिकंजा कसा जा रहा है और इसी कड़ी में ईडी ने उनके खिलाफ मारा कार्रवाई का पंजा है। सुकमा से रजत वाजपेयी के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।